आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज का विषय है योग से रोग की मुक्ति दिलाना। तो बड़ा कमाल का विषय है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे समस्त शरीर में जहाँ भी रोग हो वहाँ मुक्ति दिलाएं। ऐसे भी जिस समय में हम लोग चल रहे हैं उस समय बिल्कुल तामसिक है और हमारा आपका बिल्कुल अधिकार बनता है कि तामसिक माहौल में अवश्य बेड़ा उठाएं कि हम आज से अभी से योग करें और योग की शक्ति से ही अपने रोगों को हीलिंग करें। कहते हैं देवता लोग कंचन काया निरोगी काया रहते थे, तो हम सभी मानव ही देव स्वरूप हैं और नर से नारायण की जब यात्रा करते हैं तो हमारा शरीर भी कंचन काया निरोगी काया हो जाता है। और आज का वातावरण, आज का माहौल बिल्कुल तामसिक रहने की वजह से बिल्कुल एक हाथ में संकल्प लेना है, एक बीड़ा उठाना है कि हम आप भी कंचन काया निरोगी काया बन जाएं योग के स्ट्रॉन्ग शक्ति से। ऐसे भी भारत में कहाँ ही जाता है कि योग से बढ़कर कोई भी पावरफुल शक्ति नहीं। तो आइए चलते हैं, ये स्थिति हम कैसे बनाएं। तो जो दिनचर्या में हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, किसी से बात करते हैं, उस सबको साधना में बना दें। साधना मीन्स यानी हर विषय में अपने आप को साध लेना, उसे कहते हैं साधना। ध्यान मेडिटेशन तो हम बैठकर अभ्यास करते हैं, मगर उसी ध्यान को हम साधना में बना ले आएं तो बड़ी तीव्रता के साथ हमारी योग की स्थिति बहुत सुंदर बन जाता है। बड़ी सरलता और बहुत सहजता के साथ। तो पूरे के पूरे दिनचर्या में हम जो भी कार्य करें ध्यान से करें, वही योग हो जाता है। कहते हैं बच्चों से कि कोई भी काम करो तो ध्यान से करो। अगर बच्चों से हम कहते हैं कि तुम पढ़ाई पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, तो जो भी कार्य कोई भी प्राणी ध्यान से करता है तो वो कार्य बहुत सुंदर होता है। तो हम भी उस ध्यान को सारे कार्यों में अगर उस स्थिति को पैदा करें तो हमारा ध्यान बड़ी तीव्रता के साथ वो अवस्था लेके खड़ा कर सकता है जिससे हमारी अंदर की वो शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। कहते हैं कि जो भी हम विचार करते हैं पहले मस्तिष्क में आता है। जो भी विचार क्रिएट करते हैं, निगेटिव विचार करते हैं तो मस्तिष्क पे दबाव पड़ता है। और हम सबको मालूम है कि पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला हमारा मस्तिष्क है। अगर पॉजिटिव विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क बहुत हल्का फुल्का होते हैं और मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को भी उसी तरह का ऊर्जा क्रिएट करता है। अगर इस तरह से हम अपने आप को पूरे 24 घंटा में साधें कि हमारा विचार क्या चल रहा है, तो एक दिन हमारे विचारों पे हमारा खुद का नियंत्रण हो जाता है। यानी विचार का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। तो योग की स्थिति बहुत सुंदर हो जाती है जब विचारों का कंट्रोल, विचारों का नियंत्रण हमारे हाथ में हो जाता है। अब आते हैं कि हम जो जो करें, जैसे हम जल को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, वो सब में उतारना है। ध्यान देकर, ध्यान से जल को ग्रहण करना है। ध्यान देकर, ध्यान से पॉजिटिव विचार डालकर भोजन को भी ग्रहण करना है। ध्यान से, पॉजिटिव विचार से सामने वालों से बात करना है। ऐसी स्थिति हमें अपने आप की बनानी है। आपने सुना होगा मसारू इमोटो का रिसर्च क्या कहा था। जब पानी के सामने हम गुस्सा करते हैं तो पानी के सारे क्रिस्टल टूट जाते हैं और उसमें डार्क लेयर्स लग जाता है।
जब हम उसी के सामने ब्लेसिंग्स देते हैं तो डायमंड शेप बन जाता है। ये कितनी कमाल की बात है। हमारे शरीर में जल 70 से 75% है। हमारे शरीर के एक अणु 90-95% से बनते हैं। तो बहुत सोचने का विषय है, पानी में कितना स्पीड, तीव्रता के साथ हमारे थॉट्स को कैच करने की शक्ति है, और हमारे शरीर में कितना अधिक जल है। तो फिर पानी में पॉजिटिव थॉट डालकर हम पिएं, अपने स्वमान के स्थिति में जाकर जल को ग्रहण करें, अपने स्वमान की स्थिति में जाकर भोजन को ग्रहण करें, अपने स्वमान की स्थिति में जाकर किसी से बात करें, अपने स्वमान में जाकर पूरा सोच कर विचार को सोचें। फिर तो एक दिन हमारी आदत बहुत ही सुंदर बन जाएगी, क्योंकि एक सधे सब सधे। और फिर योग की शक्ति हमारे आंतरिक अवस्था में इतना मजबूत हो जाएगा कि हम अपने शरीर की कहीं भी किसी भी रोग की हीलिंग कर सकते हैं अपने स्वमान की स्थिति में जाके। और एक जादुई देखेंगे कि जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ कितना जादू हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, जिसका हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। और हम सभी चाहते हैं कि हम कंचन काया, निरोगी काया रहें। तो अगर हम अच्छा अच्छा चाहते हैं तो मुझे अच्छा अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कार्य के पीछे कारण होता है। तो हमें अच्छा सोचना है और इसी में सध जाना है, तो हमारा जीवन साधना में बन जाता है। हम हर जगह पे रहते हुए, घर में, समाज में एक परफेक्ट योगी बन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। परमात्मा तत्व हर करकड़ में विराजमान है, और उस तत्व को हम अपने विचारों से खींच सकते हैं और अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड की शक्ति भरी पड़ी है। जो हम सोचते हैं वही हम प्राप्त करते हैं, जो क्रिएट करते हैं वही रिटर्न में मिलता है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छा फल की प्राप्ति हो। स्वमान की स्थिति में हमें ये तरीका अपनानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी फीलिंग पावर को बिल्कुल मजबूत बनाना है, अपनी फीलिंग पावर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमारी फीलिंग ही हमारी हीलिंग करती है। हमारी फीलिंग जब बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है, वही फीलिंग हमारे रोगों को भी हीलिंग करती है, हमारे पूरे शरीर, समस्त शरीर को हीलिंग करती है, हमारे विचारों को हीलिंग कर देती है। तो हमें सोचना है, ये शरीर में बैठी हुई मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, सूर्य की तरह चमकता हुआ प्रकाशपूर्ण हूँ। मेरे मस्तिष्क के बीचों एक तेजोमय बल्ब जल रहा है, जो मेरे मस्तिष्क के एक एक चीज़ों को, सिस्टम को प्रकाशपूर्ण किया हुआ है। वही प्रकाश मेरे पूरे शरीर में प्रकाशित कर रहा है। मेरे अंगूठों से लेके समस्त शरीर तक प्रकाशित कर दिया है। मेरे शरीर को बिल्कुल प्रकाश में परिवर्तन कर दिया है। मैं बिल्कुल
प्रकाश प्रकाश हो चुकी हूँ। अपने मस्तक के बीचों बीच जो तेजों में जल रहा है, वो तेज, वो प्रकाश पूरे शरीर के एक एक अंग को स्नान करवा रहा है प्रकाश से। मैं आत्मा ही वो सर्जन हूँ जो पूरे रोगों को हीलिंग कर मुक्त करने वाली हूँ। मैं वो आत्मा हूँ सर्वश्रेष्ठ जो पूरे विघ्नों को विनाश करने वाली हूँ। मैं हजारों हजार सूर्य की भांति प्रकाश बिखरने वाली हूँ। चारों तरफ मेरे शरीर के एक एक अंग से प्रकाश फूट रहा है। मैं बिल्कुल शरीर नहीं, प्रकाश प्रकाश हो चुकी हूँ। मैं दाता स्वरूप हूँ, सिर्फ देने वाले, प्रेम लुटाने वाले, सहयोग देने वाले, ज्ञान की प्रकाश फैलाने वाली मैं वो पावरफुल आत्मा हूँ। शरीर के समस्त रोगों को दूर करने वाली सर्वश्रेष्ठ सर्जन हूँ। मैं सारी आत्माओं को नर से नारायण की यात्रा कराने वाली सर्वश्रेष्ठ पावरफुल आत्मा हूँ। मैं ही सारे विघ्नों को विनाश करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। प्रभु ने मुझे कितना श्रेष्ठ बुद्धि दिया है। मैं धरती के सारी आत्माओं से श्रेष्ठ हूँ, पावरफुल हूँ। हमारा हर कार्य श्रेष्ठ होता है। मैं देव स्वरूप हूँ। मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ। सुख, शांति, आनंद तो मेरा जन्म से ही अधिकार है। मैं समस्त दुखों को, समस्त चिंताओं को, समस्त व्याधियों को नाश करने वाले हूँ। किसी का संस्कार मुझसे टच नहीं हो सकता। मैं एक दिव्य पवित्र आत्मा हूँ। महसूस करें। इस तरह से सुंदर सुंदर विचार, पॉजिटिव विचार में अपने आप को मगन कर लें, डूब जाएं। इन विचारों से स्नान करें। देखेंगे आपके साथ एक जादुई चमत्कार होगा। क्योंकि अटल और सत्य है, आप जो विचार क्रिएट करते हो रिटर्न में वही मिलता है। तो क्यों ना हम इतना सुंदर विचार करें कि हमारा जीवन ही आनंद से भर जाए, प्रेम से भर जाए, विचारों में एक शांतिपूर्ण अवस्था बन जाए। इस तरह से आप फीलिंग करें, इस तरह से योग करें, इस तरह से सोमान की स्थिति बनाएं। यहीं मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, कमेंट करें, लाइक करें, फिर सवाल करें, मैं वो वीडियो डालूँगी।